हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर हिस्ट्री ऑफ वायरलेस नेटवर्क। राइट, फर्स्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड में कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। अभी हिस्ट्री ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग बात करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, डायरेक्टली मैं आपको WLC की या AP की कॉन्फ़िगरेशन करा दूंगा, वो तो लास्ट जो लैब वाला पोर्शन है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, बट मेरा जो ये था कि इनिशियली हम आपको सारी चीज़ें वायरलेस से रिलेटेड बताएं कि आप बोलते हो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ क्या है, रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, कनेक्टिविटी कैसे हुई, फर्स्ट टाइम वायरलेस कनेक्टिविटी कैसे हुई, इन सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ आप रहें, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना आइडिया है कि वायर्ड नेटवर्क के अंदर एक कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर आप मान के चलो। वायरलेस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नॉन सिक्योर होता है, बट आज के टाइम पे जो वायरलेस है वो भी काफ़ी सिक्योर है। राइट, लेकिन वायरलेस जो है उसमें कॉस्ट कटिंग है। वायरलेस में आप डिवाइस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोकेशंस पे शिफ्ट कर सकते हो, बट केबल के केस में काफ़ी वायर कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। राइट, तो इसके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे आप ये मान के चलो कि लेस इंटरफेरेंस एंड डेटा लॉस। अब केबल में डेटा लॉस के चांसेस वैसे भी कम होंगे, बट मैं आज की डेट में वायरलेस को भी बोलूँगा कि वायरलेस आपका बहुत अच्छे डिवाइसेस आ गए हैं मार्केट के अंदर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। तो स्मॉल ऑफिस, बिजनेस वाले जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, कंपनीज़ में भी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी APs के द्वारा कनेक्टिविटी होती है वायरलेस। तो वायरलेस बेस्ड नेटवर्क आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा है। राइट, तो हम लोग वायरलेस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये तो बेसिक सा डिफरेंस था। आ जाओ, हाउ वायरलेस इन्वेंटेड, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, इन 1864 1864 में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल जी। राइट, मैक्सवेल जी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके दिमाग में अनुमान लगाया, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप की कोई चीज होती है। राइट, भाई इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, इन्वेंटर है। तो इनके दिमाग में आया कि प्रेडिक्ट किया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप की कोई चीज होती है इन 1864। राइट, और उसके बेस पे ये केवल इन्होंने प्रेडिक्ट किया। ये एक मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन थे। ठीक, मैथ और फिजिक्स का मीनिंग समझ में आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी हाई। राइट, तो ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस टाइप की कोई चीज होती है। राइट, इतना ही होने के बाद ये समझ सकते हो कि ही मेड द फाउंडेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अब ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे रेडियो वेव्स की। राइट, इसके बाद बात करेंगे हम वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो ये सारी चीजें किस बेस पे है, मतलब फर्स्ट टाइम जो बेस क्रिएट हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हुआ। जब ये बात इन्होंने बोली तो आगे जाके बहुत सारे लोगों ने इसी चीज को फॉलो करते हुए बाकी चीजों को इन्वेंट किया। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली बात क्लियर हो गई अपनी। और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन है उसका जो फाउंडेशन है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो वेव्स के बेस पे ही सारे काम होते हैं इन केस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। राइट, आप ऐसे समझो कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात मैक्सवेल जी ने कर दी कि ऐसा कुछ प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उसके बाद हमारे नए इन्वेंटर आए कि एक जर्मन इन्वेंटर हैं हर्ट्ज जी। राइट, हर्ट्ज के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि 2.5 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक, ये सारी चीजें तो आपने सुनी है। तो हर्ट्ज क्या है, ये इनका नेम है। राइट, जिन्होंने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक वेव्स की जो बात प्रिडिक्ट की थी मैक्सवेल जी ने, उसके बेस पे इन्होंने क्या किया है कि ही वॉज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स। इस रेडियो वेव्स की जब आप बात करते हो तो वायरलेस की बात स्टार्ट हो जाती है। राइट, क्यों, क्योंकि रेडियो वेव्स जो FM वगैरह आप सुनते हो, ये सारी चीजें क्या है, रेडियो वेव्स के थ्रू ही तो होता है। राइट, तो ये इन्वेंशन किसने किया, ये हमारे जर्मन फिजिशियन थे। ये कौन थे, हर्ट्ज जी थे। राइट, फर्स्ट रियल वायरलेस एक्सपेरिमेंट मेड बाय हिम, किसके द्वारा किया गया, हर्ट्ज के द्वारा किया गया। बट इनिशियली आप ऐसा समझो कि इससे पहले मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट किया, उसी के बेस पे यहाँ पे रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया
मिस्टर हर्ट्स जी ने। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ बोलिए क्योंकि ये काम आसान नहीं थे। ठीक, आफ्टर दैट ये बात मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज में लिखी है कि इनका जो नेम है वो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज में जो हर्ट्ज HZ लगा है वो इनका नाम ही है, राइट। ओके, तो अभी तक दो चीजें हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो गई, उसके बाद रेडियो वेव्स की बात हो गई, ये दोनों चीजें हो गई। अब रेडियो वेव्स की जब बात हुई, इसके बाद नेक्स्ट जो आया है 1901 में, 1901 के अंदर रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स। अब इसके बाद क्या हो रहा था, जो पोस्ट ऑफिसेज या रेलवे के ऑफिसेज थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, उनके बीच में आपस में जो टेलीग्राम का काम था, मतलब जो मैसेजेस सेंड करने का काम था, वो मैसेज कैसे सेंड हो रहे थे, होते थे कि सारे पोस्ट ऑफिसेज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे और केबल के थ्रू, केबल कनेक्टिविटी थी, तो एक जगह से मैसेजेस टाइप किए जाते थे और दूसरी जगह पे मैसेज रिसीव कर लिए जाते थे। ये बात हो रही थी टेलीग्राफ के केस में, राइट। टेलीग्राफ के केस में केबल के थ्रू काम हो रहा था, लेकिन जब हर्ट्ज जी ने किसकी बात की, रेडियो वेव्स की बात की, तब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया मार्कोनी जी के। क्या ये कौन दिमाग में बात आई कि मार्कोनी जी ने सोचा कि जो काम अभी केबल के थ्रू हो रहा है टेलीग्राफ का, राइट, उसको हम वायरलेस कर सकते हैं, राइट। और अगर वायरलेस करेंगे तो ये हेल्प करेगा समुद्र के अंदर। भाई जो शिप्स वगैरह हैं उनके बीच में तो आप केबल बिछा नहीं सकते हो, लोकल ऑफिसेस के बीच में बिछा सकते हो, तो वायरलेस का हेल्प हमें कहां मिलेगा, वो जो समुद्र के अंदर शिप्स है उनके साथ कम्युनिकेशन करने में, उनको मैसेजेस भेजने में। तो ये जो टेलीग्राफ का केबल के थ्रू काम हो रहा था, उसको इन्वेंट किया वायरलेस करने के लिए मार्कोनी जी। कैसे किया, ये देखो, टेलीग्राफ इज अ डिवाइस, इट इज यूज्ड टू सेंडिंग मैसेजेस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, मिलिट्री, बट कनेक्टिंग बाय द यूजिंग ऑफ केबल। केबल की हेल्प से सारा काम हो रहा था, बट वायरलेस टेलीग्राफ यूज्ड इन शिप टू सेंड वायरलेस मैसेजेस, बट नो ऑडियो एंड वॉइस। वायरलेस मैसेजेस तो जा रहे थे, बट ओनली रेडियो वेव्स के थ्रू जा रहे थे। मतलब ऐसा समझो, मैसेज जा रहा है, दोनों एंड पे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बट वॉइस एंड म्यूजिक, सुनाई टाइप की कोई चीज नहीं हो रही थी। अभी तक सुनाई वाला नहीं था, सुनने वाला कुछ ऐसा नहीं था। अभी तक ये था कि मैसेजेस मिल रहे थे। अब शिप्स वगैरह पे कोई है तो उसको टेक्स्ट मैसेज किया जाए तो उस मैसेजेस रिसीव कर रहे थे, राइट। ओके, डन। तो अभी तक ऑडियो और म्यूजिक वाली कोई बात नहीं हुई। तो सबसे पहले, राइट, जो मैक्सवेल जी थे, उसके बाद हर्ट्ज, उन्होंने मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रेडिक्ट किया। उसके बाद हर्ट्ज जी ने क्या किया, रेडियो वेव्स का इन्वेंशन किया। उनके दिमाग में उसी बेस पे रेडियो वेव्स की बात आई। रेडियो वेव्स के बाद जो टेलीग्राफ का काम था, जो केबल के थ्रू उसको वायरलेस करने में जो रोल रहा, वो मार्कोनी जी का रहा। तो वायरलेस वाली जब बात हुई तो ये तो बिल्कुल वैसे हो रहा जैसे डेटा ट्रांसफर वाली बात हो रही वायरलेस के अंदर, बट ये इनिशियल स्टेप था, ओके, क्योंकि वायरलेस में ऑडियो एंड वॉइस की कोई बात नहीं हो रही थी 1901 तक। 1906 के अंदर फेसेडन है, फेसेडन, ठीक, फेसेंडन, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, कैनेडियन इन्वेंटर है, राइट। आप सोचो, मैंने इससे पहले स्कॉटलैंड, मैक्सवेल, हर्ट्ज और ये हमारे कैनेडियन इन्वेंटर हैं, राइट। तो ये सभी साइंटिस्ट कहाँ के हैं, बाहर के हैं। और आप एज्यूम करो कि 1906 में हम क्या कर रहे होंगे, मतलब इसीलिए प्रॉब्लम है, लेट जो विकसित और विकासशील में अंतर तो है। तो ये है, उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, भूत और प्रेत यही सारे काम कर रहे थे। तो भाई, लेकिन चलो कोई नहीं, लेट आए दुरुस्त है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टार्ट करते चीजें। कह रहे डिजाइन फर्स्ट वायरलेस वॉइस ट्रांसमीटर कॉल्ड AM रेडियो। इन्होंने क्या किया, पहला वायरलेस ट्रांसमीटर, FM नहीं, FM तो इसके बाद है, AM, राइट, ये रेडियो ट्रांसमीटर बनाया, जिसके थ्रू क्या हुआ कि एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिशन पॉसिबल है वायरलेस। जैसे शिप, समुद्र के अंदर शिप है, तो फर्स्ट टाइम एक क्रिस्टन ईव थे, क्रिस्टन ईव जी ने क्या किया कि एक ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, वॉइस एंड म्यूजिक ब्रॉडकास्ट किया, और जो सुना कहाँ गया, शिप पे सुना गया। मतलब ये जो क्रिस्टन ईव है, इन्होंने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जो समुद्र में शिप पे सुना गया। ये मैसेज क्या था, इन्होंने अपना जो बाइबल थी उसको पढ़ के सुनाया था, ऐसा समझो। और वो जो शिप्स थे
वहाँ पे सारे लोगों ने उस बाइबल को अच्छे से सुना। तो ये क्या था, वायरलेस था, राइट, कंप्लीटली। और ये कैसे हुआ, एएम रेडियो के थ्रू हुआ। क्लियर हो गई बात अब। दिस इज मोस्टली यूज इन द शिप ब्रॉडकास्टिंग एंड नेविगेशन एंड मिलिट्री। ऑब्वियसली बात है, वायरलेस को हम लोग वहाँ यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे केबल बिछाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, केबल की कॉस्ट भी बढ़ रही है, और जहाँ केबल ले ही नहीं जा सकते, ऐसी जगह वायरलेस का यूज़ करना तो एक सोल्यूशन है प्रॉपर, राइट। अदरवाइज अगर हमारे पास केबल भी है और वायरलेस भी है, और केबल इजीली हम केबल कनेक्ट कर सकते हैं, तो चूज़ हम लोग क्या करते हैं, केबल कनेक्टिविटी चूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी बात हो रही हाउ वायरलेस इन्वेंटेड, क्योंकि एएम की जो बात हो रही थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी सिग्नलिंग की, कि वॉइस क्रैक हो रही थी बार बार, उतनी क्लियरिटी नहीं थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी इन्वेंशन होता है वो क्या होता है, उसमें ये टारगेट होता है कि काम हो जाना चाहिए, काम की क्लियरिटी तो धीरे धीरे डिसाइड कर लेते हैं, राइट। उसकी जो एक्सपर्टीज होती है वो तो बाद में आ जाती है। ओके, तो एडविन की बात कर रहे हैं हम। 1933 के अंदर जो एडविन जी थे, इन्होंने इन्वेंट किया एफएम, जो हम लोग एफएम सुनते हैं, जिसमें हम लोग म्यूजिक, ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें सुनते हैं। क्लियरिटी है, क्लियर ब्रॉडकास्ट फॉर वॉइस ट्रैफिक। वॉइस में ट्रैफिक में ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिग्नल्स की बात करें, एएम में जो सिग्नल है वो आपको दिख रहे हैं और एफएम में जो सिग्नल है दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एफएम में आपको वॉइस की क्लियरिटी ज़्यादा थी कंपेयर टू एएम। तो फाइनली क्या यूज़ हो रहा है, एफएम यूज़ हो रहा है। रेडियो सिग्नल्स जो रेडियो वेव्स के थ्रू है, उसके थ्रू हम लोग वायरलेस म्यूजिक सुन पा रहे हैं और ऑडियो सुन पा रहे हैं। ओके, अब फाइनली कुछ पॉइंट है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रडार की बात हुई, ये 1930 के लिए था। टू वे वॉकी टॉकी, इस तरीके का वॉकी टॉकी आपने देखा ही होगा कि मिलिट्री वगैरह में यूज़ होता था कि एक साइड से हम बोल रहे हैं तो दूसरे साइड आवाज़ पहुँचती थी, वायरलेस था, और दूसरे साइड से बोल रहे हैं तो अपने साइड में आ रहा। इस तरीके की चीज़ें तो यूज़ होती थी। मोबाइल फ़ोन, कार फोन्स थे जो कार में लगे होते थे पहले 1940 के अंदर। फाइनली आप फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गई, ठीक है, टेलीस्टार सैटेलाइट हो गया। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन बाय द मोटोरोला। आप ऐसे समझो कि पहला मोबाइल फ़ोन कौन लेके आया, मोटोरोला लेके आया। और मोटोरोला का मोबाइल बहुत हैवी मोबाइल होता था, राइट, मतलब वेटेज होगा शायद 1 किलो का मोबाइल होगा, 1 kg के अप्रॉक्स। बैटरी बैकअप 20 से 25 मिनट, ऐसे 1 kg 2 kg, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, इसी टाइप का था, वेट हाई था कहने का मतलब। अब 1G 2G 3G 4G 5G और 6G, ठीक, ये 1980 1991 1997, राइट। फाइनली आप यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे मैं इसको हिंट कर रहा हूँ। वाईफाई इन्वेंटेड 802.11 स्टैंडर्ड इन 1997। जब भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो स्टैंडर्ड है ये कब इन्वेंट हुआ, 1997। एंड ब्लूटूथ इन्वेंटेड इन 1999। बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों बेस पे ही काम कर रहे हैं। बाकी इनके अपडेट्स तो आते रहते हैं, जैसे हमारा 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, और फाइनली अभी 6th जनरेशन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। मतलब समझिए कि 6th जनरेशन एटलीस्ट टेस्टिंग में है, राइट। 5G के साथ ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो गए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लैब कोशिश करेंगे कि लैब से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, राइट। एक एक एपी के बारे में आपको बताएंगे, हाँ सभी वायरलेस WLC के बारे में बताएंगे, उनकी कंप्लीट टोपोलॉजी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई थिंक अच्छे से समझ में, इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता चली। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।